सर ये बताइए क्या अपने देश की दादी-नानी दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रोबायोम वैज्ञानिक है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 100% आई एग्री विद यू और ये मैं यही कह रहा हूँ जो मेरा मिशन 2035 है, मेरा है कि 50 करोड़ लोगों तक पहुँचना है और उसमें सिर्फ़ मैं पहुँचना चाहता हूँ अपने देश की महिलाओं के पास, गृहिणियों के पास। क्योंकि हमारी जो दादी-नानी ने बताया ना, आज मॉडर्न साइंस उसी बात को मान रहा है। दादी-नानी जो हमारी बोलते थे कि जो अब एक चीज़ और आते हैं, इसी पे आते हैं। उनको जीरा कब खाना है, उनको लौंग कब खाना है, उनको पता था दर्द हो रहा है तो लौंग हुँ, खाना है दाँत हुँ, के हुँ, दर्द में, हुँ। ठीक है। अजवाइन खा लो जब पेट में गड़बड़ हो रहा है और तिल के लड्डू कब खाने हैं, इसके लड्डू कब खाने हैं, उनको पता था ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनको नॉलेज वो थी, वो आज मॉडर्न साइंस वही बोल रहा है कि सीज़न में खाना है हमें, तो उनको उस चीज़ का पता था। तो वो चीज़ें अगर हमारी गृहिणियाँ सीख जाएँ आज की डेट में, हुँ। जो मैंने बात की थी शुरू में कि आपका बच्चा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नेस्ले और प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने नहीं ले रखा है किसी हुँ, हुँ। कंपनी ने, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बेसिकली जो चिप्स वो बेच रहे हैं वो अपना फ़ायदा कर रहे हैं, हुँ। लेकिन वो जो चिप्स आपका बच्चा खा रहा है तो आप बच्चा तो आपका बीमार हो रहा है ना। तो जो दादी नानी को पता था वो नुस्खा, वो आज की डेट में प्रूवन साइंस है। जो दादी उस टाइम पे जो ये लौंग इलायची की बात कर रहा था मैं, जो अब फिर से आते हैं माइक्रोबायोम पे, पॉलीफिनल्स बोलते हैं, उसमें जो हुँ। कंपाउंड्स होते हैं ना इन हुँ, हुँ। मसालों में, हुँ, हुँ। वो उनको बोलते हैं पॉलीफिनल्स। हुँ। और अलग अलग पॉलीफिनल्स होते हैं, हर मसाले का अलग होगा। तो वो पॉलीफिनल टर्न्स आउट कि इन माइक्रोब्स का फेवरेट फूड है। तो हमारे खाने में देखिए, बाहर के खाने में मैं दिखा के देखता हूँ, ये कुछ नहीं मिलता है ऐसे मसाले, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या डाल लेते हैं, कुछ काली मिर्च भी नहीं डाल पाते बेचारे वो तो। और हमारे हर खाने में डिफरेंट मसाले होते हैं और किस तरह से खाए जाते हैं। और छौंक के टाइम क्यों डाला जाता है, सोच के देखिए, क्योंकि वो उस टाइम पे उसको डिसइंटीग्रेट करके आपके खाने का पार्ट बन जाएंगे। तो दादी नानी को पता था ना, पॉलीफिनल्स माइक्रोबायोम को पसंद है, तो माइक्रोबायोम को सबसे अच्छा फूड पसंद है फर्मेंटेड फूड, क्योंकि उसके साथ थोड़ा फाइबर भी आ जाता है। हुँ। फिर सेकंड फेवरेट है ये पॉलीफिनल्स। और अभी माइक्रोबायोम का मैं पढ़ रहा हूँ जो रिसर्च, अब वेस्टर्न वर्ल्ड में जो सबसे अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जो माइक्रोबायोम का रिसर्च हो रहा है ना, आज तक मेडिसिन में इससे बढ़ के टॉपिक कोई नहीं था, इससे ज़्यादा रिसर्च टॉपिक कोई नहीं है। तो ये आज का साइंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये 20 साल के बाद डॉक्टरों को पढ़ाया जाएगा, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, तब आपकी दवाई उस हिसाब से करेंगे जो आज हम बात कर रहे हैं। और ये चीज़ हमारी दादी नानी को उस टाइम पता था। देसी नुस्खे जिसको बोला जाता था वो यस, सारी चीज़ें ना? बिल्कुल। तो जी। अब जो ये मैं फर्मेंटेड राइस वाटर की भी मैंने बात की, अब देखेंगे बंगाल में, उड़ीसा में पाखला भात बोलते हैं। हाँ, हाँ। हमारे यहाँ बासी माड़ रोटी। भात माड़ भात थोड़ा-सा अलग हो गया, वो तो हाँ, गरमा-गरम खाते हैं। हाँ, हाँ। पांता भात पांता भात पांता बोलते हैं, भात यस, हाँ, यस, पांता बंगाली में भात। वो हाँ। हाँ, आपके बंगाल में देखिए हाँ, पांता मिर्ची भात। डाल दिए, हल्का नमक, अचार लेके बैठ गए। हाँ, वो तो झारखंड में भी होता है सर ये, झारखंड में भी हाँ। होता है। ऑलमोस्ट वहीं का कल्चर है थोड़ा बंगाली का। दादी नानी हमारे अचार डालना डाला करती थी। हुँ। अचार बहुत बढ़िया फर्मेंटेड फूड है। हाँ, ये भी है। छाछ बहुत बढ़िया फर्मेंटेड फूड जी। है ना। तो वो चीज़ें हमारे वो बनाते थे, विनेगर बनाते थे, सिरका वगैरह बनाते हाँ, थे। सिरका तो वो हाँ। डिफरेंट तरह का वो है, उसमें क्या करता है, वो जो खराब माइक्रोब्स की बात कर हाँ, रहे थे हम, हाँ। उसको मारता है वो। ओह! तो वो सारी चीज़ें लीड वहीं पे करती हैं, किस हाँ। पे, कि खराब वाले को ख़त्म करना है और अच्छे वाले को बढ़ाना है। बस सिंपल ये फंडा है। सर जैसे कि पांता भात का आपने बता दिया चीज़ें, तो ये माड़ भात का भी कुछ होगा क्या कुछ ऐसा? देखिए, माड़ ही है जो स्टार्च है बेसिकली, हाँ। ठीक है, तो वो कार्ब्स हैं। हुँ। तो वो कार्ब्स ही ये खाने आते हैं। तो उसको क्या करते हैं, वो खा के ना उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, हुँ, हुँ। प्लस अपने मिनरल्स वगैरह रिलीज कर देते हैं। हुँ। तो उसको बोलते हैं मेटाबोलाइट्स। हुँ, हुँ। तो बेसिकली जो खा के उसने रिलीज किया ना, अब हुँ। मैं क्रूड लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, जो भी, हाँ, जैसे गाय का हाँ। गोबर है, हाँ, हाँ, हाँ। तो वो मिट्टी के लिए अच्छा है। हाँ, हाँ, तो इस हाँ। तरह से मेटाबोलाइट्स जो ना हाँ। ह्यूमन बाइट, उनका उनका बेसिकली वो है। हाँ, हाँ। तो वो हमारे लिए अच्छा है शरीर के लिए। तो वो माड़ जो है ना, हुँ, वो हुँ। कार्ब है, उसी को खा के ये दे रहा है ये। तो ये अच्छा है। अच्छा है, माड़ निकालना नहीं है, हाँ, बिल्कुल नहीं निकालना है। और चावल जो हमने खाना है, जितना मोटा चावल हो सकता है हाँ। और जितना मतलब सस्ता चावल हो सकता है, वो चाहिए। आप पॉलिश चावल खा रहे हैं, उसमें बिल्कुल खराब ये जो चीज़ लोग है। बासमती राइस और ये सब ले रहे हैं, उसना भी हमारे यहाँ जैसे बंगाल में कहते हैं ना उसना चावल, और अच्छा है वो। वो अच्छा है ना वो बॉइल्ड वो और पूरा भी बॉइल्ड अच्छा है। होता है। उसमें मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अभी क्या है प्रॉब्लम हमारे देश की, पूरी दुनिया की, हमारे को कैलोरीज के जाल में फंसा दिया। आप कैलोरीज के बारे में पूछती है ना, मैं ऐप पे देखती हूँ, मैं देखना 2000 कैलोरीज, तो मैं कैसे घटा दूँ, मेरा कैलोरीज इन कैलोरीज आउट। बॉडी इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो कैलोरीज नहीं है। इट्स अबाउट न्यूट्रिशन, इट्स अबाउट मिनरल्स, है ना। तो आप कैलोरीज के चक्कर में पड़े हुए हैं, और वो कैलोरीज के चक्कर में आपको सारी चीज़ें बेचे जा रहे हैं। तो जो मिट्टी में मैं बोल रहा था न्यूट्रिशन चाहिए, वो नहीं आ रहा है आपको। तो न्यूट्रिशन की बजाय आप कैलोरीज के पीछे भागने लग गए।
आप बजाय ये पूछने की इसमें ये बताओ कि विटामिन बी कितने, इसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं। नहीं। अभी सिलेनियम हमने मिट्टी से बाहर कर दिया, हाँ, मिट्टी में सिलेनियम होता है, हाँ। और सिलेनियम कैंसर से लड़ने का बहुत बड़ा हथियार है। तो आप क्यों आश्चर्य कर रहे हैं कि कैंसर का जो है एक्सप्लोजन हो रहा है, और अभी तो हुँ, हुआ नहीं है, 5-10 साल में देखिएगा। हुँ, तो बेसिकली मिनरल सब कुछ फाइट करने के लिए है। हुँ, तो आप मिनरल्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं कि भैया आयरन मेरे शरीर में कितना आ रहा है। अब हर कोई आयरन डेफिशिएंट है, हुँ, हर कोई विटामिन बी 12 डेफिशिएंट है। हाँ, तो आपको प्रोटीन के पीछे भगा रहे हैं, आप हुँ, फैट के पीछे भाग रहे हैं। हुँ, आप माइक्रोब्स की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, जो सबको सिंथेसाइज कर रहा है, जो सबको बना रहा है, जो वो सब चीज़ों को यूज़ करके निकाल ही वही रहा है। तो मेरा एक बड़ा फेमस मैं कोट बोलता हूँ, लोग कहते हैं यू आर वॉट यू ईट। आई से नो, यू आर नॉट वॉट यू ईट, यू आर वॉट यू कैन डाइजेस्ट एंड एसिमिलेट। मतलब आप कुछ भी खा रहे हैं, जो मैंने बोला था ना, बैंक अकाउंट खुला नहीं, आपने हुँ, पैसे हाँ, डाल दिए। बस, तो आप डाइजेस्ट और एसिमिलेट कब करेंगे, जब अच्छे माइक्रोब्स होंगे। बिल्कुल। तो आप खाते रहिए, अच्छा, उसका फ़ायदा ही नहीं, आप ऑर्गेनिक भी खा लीजिए, लेकिन पहले आप फर्मेंटेड, इसीलिए मैंने बोला फर्मेंटेड फूड फर्स्ट, फाइबर सेकंड। जैसे आपने कैलोरी की बात की, जी।